हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं वेलोसिटी प्रॉब्लम इन रिफ्रैक्टिव मीडियम। ये हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे आपको समझाते हुए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ए फिश राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। से याद रखो, एक फिश जो ऊपर जा रही है, हम यहाँ बंद लिख लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड से याद रखो, ये ऊपर जा रही है, ऑब्जर्व करती है। याद रखो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर हमारी फिश ही है जो स्वयं 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। ऑब्जर्व करती है कि एक बर्ड है, एक चिड़िया है जो डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टू द फिश, यानी जो फिश की तरफ यानी पानी की तरफ 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, वेग से, वेलोसिटी से इसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। ठीक है, अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 है, देन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डाइविंग बर्ड। याद रखो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये याद रखो, इसको दिख रहा, ठीक, याद रखो। तो हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, वी बर्ड, ठीक है, वी वेलोसिटी ऑफ बर्ड, एक्चुअल तो है नहीं ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिश, ठीक, याद रखो अकॉर्डिंग टू फिश कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। याद रखो यहाँ पे बहुत बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं एक पॉइंट से कि एक्चुअल में, और एक्चुअल तो 12 ही होगा इसका, नहीं, याद रखो हमारी जो फिश है वो स्वयं जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ रही है। याद रखो स्वयं चल रही है, वो स्थिर जगह रुकी हुई नहीं है, यानी उस वो ऑब्जर्व चलती हुई ऑब्जर्व कर रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी एक्चुअल कुछ और है, ठीक है। तो यानी याद रखो जो ये वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड दी गई है बच्चों, बेसिकली ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। याद रखो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। याद रखो जो ऑब्जर्वर यहाँ पे कर रहा है यानी फिश है, वो भी जो है यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब आप यहाँ पे ये मत करने लग जाना कि भैया अगर वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश 12 है, सिंपल लगा दो फार्मूला यहाँ पे VB माइनस VF इक्वल टू 12, तो मैं एफ का 8 करके उधर ले जाओ, प्लस कर दो, VB आपका आ जाएगा सीधा कितना 20। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। याद रखो ये एयर में है, ये क्या है एयर में है, और ये क्या है ये वाटर में है। सबकी दोनों की जो है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग है, दोनों मीडियम अलग अलग हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है मेरे भाई, आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना, आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। याद रखो यहाँ पे करना क्या है, आपको एक फार्मूला यहाँ पे याद रखना है। वो फार्मूला बेसिकली क्या है, V, ठीक है, यहाँ मान लो I लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अपॉन, चलिए VI है क्या, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, ठीक, याद रखो। एक मिनट यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ अच्छे से, मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे एक काम करो, हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश, ठीक, याद रखो विथ रिस्पेक्ट टू फिश, अपॉन, याद रखो वेलोसिटी हमने बर्ड की लिखी है, फिश के जो है रिस्पेक्ट में, यहाँ फिश क्या हमारा ऑब्जर्वर है। याद रखो ऑब्जर्वर हमारा जिस मीडियम में है उसी का म्यू यहाँ पे लिखेंगे, हमारे यहाँ पे आ जाएगा म्यू ऑब्जर्वर, ठीक, याद रखो ये ध्यान से, इक्वल टू यहाँ करेंगे। अब याद रखो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लेना, ठीक, याद रखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लेना। याद रखो जब हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ले रहे हैं तो हम ऑब्जर्वर का ही क्या करेंगे म्यू भी लिखेंगे, म्यू ऑफ ऑब्जर्वर करेंगे, ठीक, याद रखो, प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे V, यहाँ पे एक्चुअल लेंगे किसका ऑब्जेक्ट का, याद रखो। अब याद रखो V ऑब्जेक्ट का है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या मान रखा, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बर्ड को मान रखा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, लिख देता हूँ यहाँ में, हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ठीक, याद रखो ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से समझो इसको, आप बार बार यही कंफ्यूज होते हो, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा V एक्चुअल, यानी हमारा V ऑब्जेक्ट, ठीक, एक्चुअल हमारा जो है ऑब्जेक्ट का स्पीड है वही लिखेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे हम म्यू ऑब्जेक्ट का हम म्यू भी लिखेंगे, ठीक, याद रखो। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा राइटिंग खराब हमारी है, यहाँ हो जाएगा म्यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा कुछ फार्मूला हो गया, देखो इसे कैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब ध्यान से देखो वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे
ऑब्जेक्ट यानी बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश हमें क्या आया है, 12 आया है, ठीक, याद रखो। और याद रखो ऑब्जर्वर का हमारा जो म्यू कितना है वो 4/3 है, बाई 3 है, 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, बाद में कर लेंगे हम। वी ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर स्वयं 8 से चल रहा है, उसका भी यहाँ पे म्यू क्या है 4/3 है। साथ हमारा हो जाएगा वी एक्चुअल, यानी हमारा वी एक्चुअल क्या है ऑब्जेक्ट का अपान इसकी जो हमारी म्यू है, म्यू इसका क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा कि भैया क्या है ये एयर में है, ठीक, ये एयर में है। अब ध्यान से देखो ये हमारा ऊपर जाएगा, ये कटेगा हमारा बेसिकली 4 3 जा कटेगा, ऊपर जाएगा हमारा हो जाएगा 9 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कटेगा हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 6 प्लस वी एक्चुअल हो जाएगा, यानी वी ऑब्जर्वर हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट हो जाए, सॉरी वी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जर्वर नहीं होगा भैया, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो वी एक्चुअल आएगा, यानी जो हमारा एक्चुअल बर्ड हमारा मूव कर रहा है वो कितना आएगा बेसिकली, वो हमारा आएगा यहाँ पे 3 आएगा, ठीक, याद रखो। आपको गलती नहीं करनी, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, आप यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के आप माइनस कर दें या प्लस कर दें, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सबसे पहले पढ़ना आपको। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, एक फिश देखो लिखा हुआ राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑब्जर्वर देखना है कौन है, यहाँ मिल गया हमें फिश है। फिर हमें देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हो गया बट जो बचा वो ऑब्जेक्ट होगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आई एम सॉरी, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बेसिकली वो बर्ड हो गया, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, यहाँ फार्मूला लगाना। फार्मूला सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपान उसे देख कौन रहा है ऑब्जर्वर, तो उसकी यहाँ पे हम म्यू लिख देंगे, इक्वल टू हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे याद रखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लेंगे और उसका जो मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको लिखेंगे। साथ में हम एक्चुअल वेलोसिटी यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो असली में कितना उसकी रफ्तार है उसकी वेलोसिटी लिखेंगे, एंड साथ में उसका जो है कितना जिस मीडियम में उसका म्यू कितना उसको लिखेंगे। तो आप सिंपली कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करिए, छोटा सा कमेंट करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।